हेलो। अभी अभी सारे होमवर्क्स को यानी आर्ट वर्क्स को अभी मैं देख के उसके बारे में गाइडेंस वगैरह करता हूँ, जो कि मैं नहीं कर पा रहा था बहुत दिन से। तो हाँ, ये रहा यहाँ लॉक दिव्या जी की तरफ से। थोड़ी प्लॉटिंग में थोड़ा ध्यान देना होगा। लॉक की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है ना। और क्या टेक्सचर की तो बात अलग है, वो तो पेपर पे डिपेंड करता है। हाँ, थोड़ा सा जो ग्रेड है ना, मेरे ख्याल से आप शायद सारे ग्रेड के पेंसिल्स यूज नहीं कर रही हैं दिव्या जी, क्योंकि ये ना थोड़ा सा और डार्क जाएगा, कुछ चीजें डार्क जाएंगी। होता क्या है, दीज ऑल वर्क इन कॉन्ट्रास्ट। जब जब हम डार्क बनाते हैं, डार्केस्ट डार्क, तभी वही हमें लाइट के बारे में बताता है। यानी लाइट तब हम फील कर पाते हैं, सारे लाइटर शेड्स उभर के सामने आते हैं, वो और एक्सट्रीम हो जाते हैं। जब लाइट हम बनाते हैं, लाइटेस्ट लाइट, तभी डार्क सारे डार्क नजर आते हैं। तो इन दोनों वर्क्स में अगर देखा जाए तो हो ये रहा है, इधर लॉक में आप देखिए तो लॉक के ऊपर की चमक है, वो एक वाइट, इस वजह तो वाइट लग रही है। पता है क्यों? बिकॉज आसपास उसके डार्क रियल डार्क है और रिच डार्क। मेरे ख्याल से आपको थोड़े से हायर ग्रेड पे जाने की जरूरत है, क्योंकि आप डार्क करना चाह रही हैं लोअर ग्रेड पेंसिल से, और वो वाली फीलिंग नहीं दे पा रहा है, वो रिच ब्लैक नहीं दे पा रहा है ना। वही एक प्रॉब्लम है, और थोड़ा सा प्लॉटिंग में थोड़ा ध्यान देना है, और ज़्यादा कुछ नहीं। और खैर अभी तो शेडिंग हमने की भी नहीं है, अभी मैं करके दिखाऊंगा अगली क्लास में, तो और ज़्यादा आसानी होगी और समझ आएगा, है ना। काफ़ी हद तक सही प्लॉटिंग है। थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा होता, चौड़ाई तो सही है, बट थोड़ी लंबाई, ओवरऑल जो टॉप से बॉटम और लेफ्ट टू राइट है, वो एक बार मेजर करने की ज़रूरत है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक मिनट, कि एक दूसरी एलिमेंट्स को भी आपस में हार्मनी में रखना और मेजर करना, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे? इस फ्लावर की जो हाइट है और इस फ्लावर की जो हाइट है, लोकेशन यानी उनके बीच ये फासला है ना, यहाँ पे भी इस फ्लावर ये ज्यादा ज्यादा करीब हो गया है ना। ये थोड़ा सा ना इसमें ये, अब आप देखिए तो इस दोनों का के बीच का रिलेशन देखिए, तो ये थोड़ा नीचे आ गया। मेरे ख्याल से अगर ये फ्लावर थोड़ा ऊपर होता यहाँ, तो इसके अकॉर्डिंग भी सही होता और इस दूसरे वाले फ्लावर के अकॉर्डिंग भी सही होता। फिर बाकी चीजें उसके अकॉर्डिंग खुद ब खुद हाइट पे चली जाती और हर चीज ऊंची हो जाती। तो आपको अब समझ आ रहा है कि थोड़ा सा एक जगह प्रॉब्लम आने से सारे जगह प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो इसलिए ओवरऑल लेंथ, ये टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, ये परफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और साथ के साथ रिलेशंस ढूंढना, जितने रिलेशंस मिल सकें। एक रिलेशन तो हमें ये मिला, दूसरा रिलेशन क्या मिल रहा है, इन दोनों फ्लावर में भी एक रिलेशन मिला हमें, है ना। ऐसे दोनों के बीच के रिलेशन में भी थोड़ा का फर्क है, एक रिलेशन है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ है, ऊपर वाले में ज़्यादा झुकी लाइन है और नीचे वाले की ज़्यादा हॉरिजॉन्टल लग रही है। अब क्या है, इसमें गौर से अगर देखा तो ये तीनों एक लाइन में है, एक रिलेशन ये भी है ना। और ये लाइन में, यानी कि ये इस तरह का एक आर्क बन रहा है, एक ये रिलेशन हो गया, है ना। दूसरी का रिलेशन है, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो इसके ऊपर ये फ्लावर आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा। एक रिलेशन ये है। तो इस तरह से करके हम बहुत से रिलेशंस ढूंढ सकते हैं। एक तो बहुत सही लगा मुझे, टॉप टू द बॉटम रिलेशन, यानी ऊपर के
इससे नीचे वाले का, वो आपका काफी सही है। तो रिलेशंस की बात है, जितने ज्यादा रिलेशन ढूंढ के हम चेक करेंगे उतना ज्यादा हम परफेक्ट होते जाएंगे, है ना। सही है ये। तो अगर वही रिलेशन का चक्कर है, ओवरऑल में प्रॉब्लम आ रही है, जरा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अब ध्यान देने की बात ये है, इसे हम कैसे भी कर सकते हैं, मतलब मैं नहीं कह रहा कि मेरे तरीके से आप कीजिए, लेकिन रिलेशंस आपके ऐसे ही आएंगे। रिलेशंस तो चेंज होने वाले नहीं है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो इनकी प्रोपोर्शंस हैं वो तो चेंज नहीं होने वाले। तो बस उस पे आपको ध्यान देना है। कैसे? एक रिलेशन तो आपके फल के टोकरी थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई है। आपके केस में हम देखते हैं, अब ये ठीक है, ये और ये। अब आप गौर कीजिए, आपको पता चलेगा कि आपका वाला ये ज्यादा स्क्वायर जैसा है, और ये जो फोटो है वो जो थोड़ी ऊंचाई उसकी ज्यादा है चौड़ाई से, है ना। तो यहाँ ओवरऑल प्लॉटिंग में थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है, बहुत ज्यादा नहीं आ रही है बट स्लाइटली है। तो खैर, फिर भी आगे बढ़ते हैं। ये फिर भी बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, थोड़ा का डिफरेंस है, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर है। आपको भरोसा ना हो अगर तो आप नीचे करके देखिएगा, पता चल जाता है मुझे। और इसमें थोड़ी सी लेंथ ज्यादा है, ये थोड़ी ज्यादा है ब्रेड्थ से, यानी लेंथ ठीक है, हाइट कहना बेटर रहेगा, हाइट थोड़ी ज्यादा है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो चीज ध्यान देने की थी वो थी उसके बाद की डिवीजन। अगर हम टोकरी को डिवीजन करें, टोकरी को डिवाइड करें, आप देखिए ऊपर और नीचे, नीचे का थोड़ा चौड़ा है बट बहुत ज्यादा नहीं। अब यहाँ अगर देखें आपको फर्क नजर आ जाएगा, ऊपर वाला बहुत पतला हो गया है। ये कम से कम यहाँ से आना चाहिए था, हाफ से थोड़ा ज्यादा, यानी यहाँ से आता। इसको मेजर कर सकते हैं कई तरीके से। कैसे मेजर कर सकते हैं, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल एक तरीका, ये लाइन हमने दिया, ऊपर से थोड़ा मोटा ले लेता हूँ तो समझ आ जाएगा। देखिए ये डिस्टेंस है टॉप से बॉटम की। अब हम इसी के अकॉर्डिंग हम मेजर करेंगे नीचे। तो क्या आया हमारा 1, है ना, और थोड़ा ज्यादा, हाफ भी शायद नहीं होगा। और ये देखिए हाफ से भी कम, करीब 1/3, 1 और 1/3 ज्यादा अप्रोक्सीमेटली, है ना। अब हम यहाँ देखेंगे आपके इस दूसरे वाले को, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं, टॉप से यहाँ तक लिया, ठीक है, जहां तक है। ओहो हो, ठीक है। अब हम इससे मेजर करेंगे, 1, 2, 3, इतने का फर्क है। इस वजह से ये पूरी थोड़ी डिस्प्रोपोर्शनेट लग रही है। बॉटल लंबी है बट वो छोटी लग रही है। और उस चक्कर में हुआ क्या बता रहा हूँ, उसे संभालने के चक्कर में हुआ ये कि इस बॉटल की मोटाई यहाँ है आधे पे, लेकिन आपको इसकी मोटाई को बहुत ऊंचाई पे ले जाना पड़ा, देखिए आप, है ना। यानी बॉटल भी हाफ बीच में मोटा है और यहाँ आपको टॉप पे मोटा करना पड़ा। तो इसलिए जब आपकी स्टार्ट की मेजरमेंट बिगड़ जाती है तो बाद में वो और बिगड़ते चले जाती है। इसीलिए तब तक आगे नहीं बढ़ना है जब तक कंफर्म ना हो जाए कि हमारी मेजरमेंट ठीक है। फिनिशिंग तो आपकी बहुत अच्छी होती है, जो सिमेट्री वाली चीज है वो आपकी मैं देख रहा हूँ बहुत सही रह रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बट ओवरऑल सही रखना है ना। तो इससे वैसे मेजर करके हम ऐसे करते हैं, इसका ऐसा लेते कि 1 से 1/3 ज्यादा होता, करीब यहाँ पे इसका आता, है ना, ये हाइट करीब इसकी होती। तो आप खुद देखेंगे कैसे ये बनेगा। 1, है ना, और देखिए 1/3 के करीब यहाँ भी आ गया, है ना। तो ऐसे ही करके ना आपको, मेरी तो मतलब अंदाजा हो जाएगा। आपको भी कुछ वक्त बनाएंगे ना तो 50 वगैरह बनने के बाद, स्केचेस के बाद आपको अंदाजा आने लगेगा। तो इस पे ध्यान देना है, हाँ।
और ज्यादा टफ नहीं है, सबसे आसान है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको स्टार्ट में, है ना, जल्दी नहीं आगे बढ़ना होगा। मैं जरा बीच में इस चक्कर में ना पढ़ नहीं पाया था, है ना। थैंक यू दिव्या मैम। मैं सॉरी, मैं पढ़ नहीं पाया था, बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी ना, इसलिए थोड़ा सा नहीं हो पाया था, बट थैंक यू। And it's not possible to reach to the level of sir soon. मैं तो चाहता ही हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी पहुंचे, ऊपर पहुंचे, इसीलिए तो सब कुछ बताता रहता हूँ आप लोगों को, है ना। हाँ, रंगरसिया मूवी आप लोग देख लीजिएगा जरूर। और हाँ, मैं बता दूं, एक सीन इसका थोड़ा एडल्ट है, तो आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा घर की बात हो जाती है, कुछ बच्चे भी होते हैं, तो आप जरा सा उसका ध्यान रखिएगा। बट वर्गल वल्गर नहीं है। इट इज न्यूडिटी इज देयर, बट दैट इज नॉट वल्गर। तो फर्क है दोनों में। फॉर एन आर्टिस्ट और ओपन माइंड के बंदे के लिए मतलब बहुत अच्छी मूवी है, इट इज अ मास्टरपीस। बट थोड़ा सा वो हो जाता है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होती ही है, ऑब्वियस सी बात है वो, दैट्स नेचुरल। इसलिए बता दिए, पर डिस्क्लेमर देना जरूरी है। जो है नहीं देखिए, वो देख लीजिएगा। ये तो बहुत बढ़िया है, क्या बात है, ये भी बना रहे हैं सत्यम जी। डिजिटली बना रहे हैं, हाँ। अच्छा है। वाह, उस दिन अच्छे से बता नहीं पाया था, पर गीतांजलि मैम आपकी ये आर्ट आउटस्टैंडिंग है। मतलब एक थ्रेड से इतने पेशेंस से बनाना। और यही नहीं, आपने यहाँ शिवाजी महाराज बनाया है, और मतलब बिल्कुल पता चल जा रहा है। मतलब इस तरीके से कॉन्टूर वगैरह कोई मैनेज करना वाकई बहुत बढ़िया है, ये कैक्टस सब पता चल जा रहा है, इतने मिनिमलिस्टिक स्टाइल में भी सब पता चल जा रहा है। ये घर है और तीन खिड़कियां लग रही हैं। वाह, ये 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 साइड से तो कील है ना लगी हुई। वाह, ये वाला वर्क तो बहुत बढ़िया है। देखता हूँ, मैं बात करूंगा, अगर आप इस तरह का कुछ बनाती होंगी तो रिटार्ट के थ्रू भी हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हम इस पे बात करेंगे डिटेल में। ये वाली, खासकर ये नेल वाली आर्ट बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है ये। गो कोरोना गो। ये भी अच्छा है। काफी क्रिएटिविटी है, सबसे अच्छी बात है कंटेक्स्ट पे क्रिएशन करना, वो ज्यादा बहुत मायने रखता है ना, किसी एक कंटेक्स्ट पे आप अच्छा सा आप क्रिएट कर रहे हैं। हरे कृष्णा, ये बहुत बढ़िया है। फ्लोट भी है। सारे बोर्ड पे लग रहा है बने हुए, मेरी थ्रेड वर्क है ना, थ्रेड आर्ट कितना खूबसूरत है ये। कितना अच्छा, कितना मिनिमलिस्टिक स्टाइल में, कितना रियल लग रहा है सब कुछ। और ये तो खैर नेचर की पेंटिंग कितनी मस्त है।
ऑस्ट्रेलिया के घर वगैरह अच्छे लगते हैं मुझे भी, ये बनावट जो होती है ना ये वाली, ये तो कर देख ही चुके थे, बहुत बहुत अच्छा है ये। काफी कंट्रोल्ड वाटर कलर है, आज ही मेरा वाटर कलर भी आ गया। ये बढ़िया है सत्यम जी, पर ना आपको थोड़ा सा वर्क करना है फोकस की तरफ। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, मतलब हर एक चीज को प्रोमिनेंस नहीं देना हमें, है ना। कुछ एरियाज को थोड़ा प्रोमिनेंट बनाना है, कुछ एरियाज को थोड़ा डाउन करना है। इससे क्या होता है कि एक फोकस बन जाता है, आंखें ठहर जाती है कहीं पे, है ना। तो खैर अभी इस पे थोड़ा आगे हम पढ़ते ही जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कंपोजिशन के बारे में कुछ ना कुछ और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे अभी हम कंपोजिशन के बारे में। तो फिलहाल तो खैर फिर भी बहुत बढ़िया है जो वर्क है, और मतलब कलर्स वगैरह काफी अच्छे लग रहे हैं, फ्रेश है। सबसे अच्छी बात यह है कि कलर्स फ्रेश हैं, जो इस आर्ट की सबसे पहली चीज, सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको कलर फ्रेश रखना पड़ेगा जब आप मल्टी कलर बना रहे हो, वरना बर्बाद हो जाता है वो, है ना। अच्छा लग रहा है काफी। अरे कहाँ गए। शालू के भी कुछ वर्क्स थे विद फिंगर्स, वाओ, फिंगर्स से आपने सिर्फ बनाया है, ये तो बहुत बड़ी बात है। फॉर द थर्ड आई एंड द ब्राउन पार्ट ऑफ सिवलिंग। अच्छा अच्छा, यूज कलर देन फर्स्ट कैनवास आर्ट। और सीमा में ये वाला मैं बता नहीं पाया था, पर आपने बहुत जल्द बनाया था, आपने मुझे दिखाया फोटोज, आपने मुझे दिखाया और उसके बाद बनाए। और पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छा नहीं बना रही है। इनफैक्ट सच बोलूं तो ये वाली जो लालटेन है, इसे प्लॉट करना बहुत मुश्किल है। एक बार प्लॉट हो जाए तो शेडिंग कर भी ले कोई। क्यों मुश्किल है, अब मैं बता रहा हूँ। ऐसी बात नहीं, सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए मैं ऐसा कह रहा। इसमें तीन पार्ट है साइड बाय साइड। यानी एक तो होता है हमारी बॉटल जैसी, एक एक बॉटल में क्या होता है, बीच में एक अगर लाइन खींच दिया सिमेट्रिकल, तो लेफ्ट राइट इक्वल करना आसान है। यहाँ क्या है, बीच के पोर्शन के साथ दोनों साइड वाले पोर्शंस भी हैं, साइड में दो लगे हैं, और उन दोनों को भी एक दूसरे की तरह तरह बनाना सिमेट्री में, वो बहुत बहुत मतलब काबिल तारीफ है। और इसका जो बेस है और टॉप है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, जो हाइट का है, वो भी आपने काफी सही रखा है। थोड़ा सा लेफ्ट की ओर झुक गया है, ऐसी बात नहीं, मैं सिर्फ तारीफ ही करूंगा। बट उसके बावजूद हो सकता है, मुझे लग रहा है बेस मिल का झुका हुआ है, मेरे ख्याल से फोटो लेने में थोड़ा लेफ्ट हो गया है ये, क्योंकि ऑल ओवर सारा कुछ ऐसे हल्का झुका हुआ है। तो अगर हल्का ऐसे करके देखें तो बिल्कुल परफेक्ट सीधा है। और शेडिंग की बात करें, शेडिंग भी अच्छी है बिना क्लास लिए हुए। और आप बेकार का मतलब ये सोचते रहती हैं कि मेरी अच्छी नहीं बनती, ये नहीं बनती। और हाँ, शेडिंग करने में मैं ना आपको, आप लोगों को ये लालटेन भी दिखाऊंगा, अगर मैं भूल जाऊं शेडिंग में कभी, आप लोग याद दिला दीजिएगा मुझे कि ये लालटेन मुझे शेड करना है। क्यों? इसकी चमक की वजह से। ये कैसे ये शीशा वाला पार्ट दिखाना है ना। इसके शीशे वाले पार्ट को कैसे दिखाना है, इसकी वजह से मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है। ये भी अच्छी है। कपड़ा थोड़ा मुश्किल होता है करना। एक मिनट, मुझे मेरा अलार्म, मैं अलार्म लगा के रखता हूँ इस टाइम। खाता नहीं हूँ तो मुझे याद आता है खाना है मुझे। एक मिनट। ये अगर हट गया तो आप सब डर जाएंगे, इसलिए इसे सही तरीके से लगाना जरूरी है। क्लॉथ बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, आपने थोड़ा ज्यादा पंगा लिया, मगर फिर भी आपने प्लॉट इसे सही कर दिया है। इसके शेडिंग में बहुत बहुत बारीकियां होती हैं, जिस तरह आज हम हाथ का देख रहे थे शेडिंग ना, थोड़े थोड़े का फर्क होता है, वैसे ही काफी फर्क होता है इसमें। इस वजह से आपने फिर भी बहुत बढ़िया ट्राई किया है। बट आप सैड मत फील कीजिएगा, क्योंकि ये मुश्किल है क्लॉथ्स बनाना, और वो भी इतने फोल्ड वाले बनाना सबके लिए मुश्किल है। ये एक चैलेंज है सबके लिए।
नहीं बनाता हूँ तो मतलब थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ता है। बाकी सब तो ऐसे भी बना दूं अगर मैं तो बन जाएगा नींद में भी, लेकिन इसमें थोड़ा सा थोड़ा गौर से देखना पड़ता है, सबसे जरूरी है देखना, लाइट की थोड़ी थोड़ी बारीकियों को समझना। काफी बढ़िया है ये हाथ वगैरह का, फिंगर्स फिंगर्स हैंड बहुत मुश्किल है बनाना। और शालू बहुत बढ़िया बनाया है आपने, क्योंकि फिंगर्स एंड पाम, ये हैंड बनाना बहुत मुश्किल चीज है। मतलब पिछले बैच की बात बताऊं मैं आपको, तो पोर्ट्रेट बनाना बहुत आसान लगता था। जो पोर्ट्रेट अच्छा बनाते थे हाथ बनाने में, उनकी बैंड बज गई है। ये मीनाक्षी अर्चना वगैरह की बात भी कर रहा हूँ मैं। सबका वैसे बैंड बजा, लेकिन ये लोग पोर्ट्रेट में काफी अच्छे हैं। इनकी पोर्ट्रेट्स काफी अच्छी है, उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही थी हाथ बनाने में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा टफ है, और कितना सिंपल लगने वाली चीज कितनी टफ होती है, और वो भी काफी अच्छा बनाया है। ये बात कभी खुद ही आपको वो लोग बताएंगे हाथ बनाने में क्या बैंड बजी है उनकी। काफी क्लासेस अकेले हाथ में समझाना पड़ा है, कई बार रिवाइज करवाना पड़ा है उन्हें हाथ वाथ। यही बहुत अच्छी है। पेंसिल का थोड़ा चक्कर है, आप थोड़े से हाई बी पे जाइए अगर हो सके तो, अभी तो कोरोना का चक्कर है और मुश्किल है पेंसिल वेंसिल मिलना भी, है ना। तो थोड़ा सा अच्छा थोड़ा उसमें कोशिश कीजिए कि 8B वगैरह मिले आपको। और 10B वगैरह तो जैसे हेयर वगैरह है, काफी प्रेशर लगाना पड़ा यहाँ पे, है ना, इस वजह से पेपर भी खराब हो गए हैं। तो अगर हाई होता तो रिच ब्लैक भी होता और प्रेशर भी कम लगाना पड़ता, तो पेज भी मुड़ते छूटते नहीं, और वो शाइनिंग भी नहीं होती है ना। ये बहुत बढ़िया है सीमा जी। इसको थोड़ा सा मतलब वही चीज यहाँ है, यहाँ एक शेड से बनाया गया है। कुछ जगह थोड़ा सा डार्क होगा ज्यादा, आप गौर कीजिएगा, और कुछ जगह लाइट होगा। तो जब तक आप पूरा फुल रेंज यूज नहीं कीजिएगा वैल्यू का, मजा नहीं आता है। यानी पूरा फुल वैल्यू रेंज यूज करना है, डार्केस्ट से लाइटेस्ट। जैसे शाइन कर रहा है कहीं मेटल, उसे भी छोड़ देना है बिल्कुल। और डार्क में बिल्कुल डार्केस्ट हल्का हल्का, कहीं कहीं पे बहुत डार्क होगा उसे दिखाना है। तो ना वो 3D वाला लुक आता है। हालांकि हम अगले क्लास में देखने वाले हैं, आज तो हम थोड़ा ऑब्जर्व करना सीखे। अब अगले क्लास से मैं बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। अगला क्लास कल ही है, कल आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा पेपर पे पेंसिल से। काफी बढ़िया है ये सारा कुछ, काफी आपका हाथ सदा है, मतलब क्लीनलीनेस है, काफी काफी क्लीन होते हैं आपके ड्राइंग्स। आपकी खासियत क्लीनलीनेस है। और स्पीड भी काफी जल्दी आप बनाते हैं, और कम स्ट्रोक्स में भी आप क्लियर क्लीन एंड क्लियर स्ट्रोक्स लगाती हैं। मैंने भी देख चुका हूँ। ये चेयर तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये चैलेंजिंग होता है। चैलेंजिंग क्या होता है ना इसमें, नीचे बैठने वाला और पीछे बैक, ये दोनों बिल्कुल 90 डिग्री पे है। तो मतलब पर्सपेक्टिव की नॉलेज बहुत जरूरी है चेयर बनाने के लिए। चेयर बनाना बहुत मुश्किल सब्जेक्ट इसलिए हो जाता है, क्योंकि पर्सपेक्टिव का नॉलेज हमें ज्यादा अच्छे से होता नहीं है, तो ये प्रॉब्लम करती है। लेकिन ये भी बहुत अच्छा बनाया, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, बट जितना सही बना है उतना सही बनाना भी एक चैलेंज था। प्लस कपड़े से ढका हुआ है, टोपी भी है तो। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, हाँ एक चीज मैं आपको बताऊंगा जरूर। वो बहुत बड़ी चीज है नहीं इसलिए बताऊंगा, बस थोड़ा ध्यान देने की चीज है। जब भी आप ऐसा कुछ बनाए जहां दो तीन चीज एक साथ हो, जैसे हम बात करेंगे आगे चल के हम एनाटॉमी वगैरह बनाएंगे, तो हड्डियां बना के ढांचा बना के फिर हम मसल्स लगाएंगे उसके ऊपर, है ना। और कपड़े पहनाएंगे, बॉडी बना के कपड़े पहनाएंगे, सीधा से नहीं बनाएंगे कपड़े का। तो उस केस में अंदर के ढांचा को इमेजिन करना कंप्लीटली बहुत जरूरी है। जैसे इसकी ये अगर इतनी हाइट पे आ रही है, तो ये भी इतनी हाइट पे आएगी। आपको ये ढक भी क्यों ना गया हो, आप इसे छोड़ेंगे नहीं, आप इसे बनाएंगे। आप यहाँ देखेंगे कि इसका बेस यहाँ है, ये ऐसे जा रही है, अभी देखिए ऐसे जा रही है, तो बेस यहाँ होना चाहिए था, है ना। और फिर यहाँ से ये ऊपर आती, तो चौड़ाई और लंबाई दोनों सही होता है। यानी आपको ढांचा पहले हल्का सा बिल्कुल लाइटली बनाना है पेंसिल से, कोई बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल लाइटली आप बनाती तो ये ऐसे आ जाता, और तब इसके ऊपर टोपी बनाना बहुत आसान था।
है ना। अब इसके ऊपर कपड़े बनाना, या इतना ऊपर ये तो नहीं आएगा, जरूरी नहीं है कि ये ऊपर होगा ही, ये नीचे भी हो सकता है ऐसे। मगर कपड़ा तब यूं करके कपड़ा आता है ऊपर से, क्योंकि कपड़ा भी इस पे लगा हुआ है और ऐसे करके बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपरी चीज से हट के हमें तह तक जाना है, अंदर तक जाना है। हमें चीजों को महसूस करनी है, 3D, थ्री डायमेंशनल समझना है उन्हें, कि उनके अंदर भी एक एक मास है, एक वॉल्यूम है, उनके अंदर भी एक ठोस सी कोई चीज है ना। सिर्फ वो फ्लैट सा कोई कुछ नहीं है कि हम ऊपर से देख के सिर्फ हम कॉपी नहीं करना हमें, है ना। थोड़ा सा इमेजिनेशन लगा के, ओवरऑल प्लॉटिंग के बाद ना एक बार इमेजिनेशन वाला पार्ट भी लगा देना है यहाँ पे। छुपी हुई चीज के अंदर से देखना है कि अंदर तक वो चीज कहाँ तक जा रही है ना। बाकी चीजें तो बहुत अच्छी है, और हर जगह ये काम करेगा आपका। क्या सुंदर है, ये वाला मैं बना के आपको दिखाऊंगा। आप लोग को भी शायद ये देखना आप चाहेंगे शायद, मेरे ख्याल से। ये तो रघुनाथ साहू जी की बनी हुई है, पक्का मैं बोल दिया, देख के ही बोल दिया कि रघुनाथ साहू एक आर्टिस्ट है, उन्होंने बनाया है पक्का। मुझे लग रहा है ऐसा, या नहीं तो आकाश नंदी आकाश ने बनाया है ये। नंदी आकाश या नंदी, जो भी कहें, नंदी। ये काफी बढ़िया है, बिल्कुल सिंपल सा है, हारमोनियस है। हारमोनी क्या होता है, ये तो बहुत लंबा टॉपिक अपने आप में, पर आप लोगों को किसी बहाने से ना बताए तो हम। हारमोनियस क्या होता है, ये येलो इसमें भी है, लीफ में भी हल्का हल्का येलो का टच है कहीं कहीं। तो ये ना अलग चीज नहीं लग रही है, आपस में मिल रही है, ये आपस में एक हारमोनी, एक एक रिदम, एक फ्रेंडली वाली चीजें लग रही है, कुछ एक दूसरे को काट नहीं रहा हो। और हारमोनियस चीजें हमें शांति स्थापित करने में, बिल्कुल शांत बनाना और एक खुशनुमा माहौल बनाना, एक पॉजिटिव सा माहौल बनाना, इन चीजों में जरूरत पड़ती है हमें हारमोनी की। और कॉन्ट्राडिक्शन होता है बिल्कुल विपरीत चीजों में, जैसे नेगेटिव वाला माहौल बनाना हो, अगर नेगेटिविटी, तो उन सब में आगे चल के हम पढ़ेंगे ये सारा कुछ। जब कलर थ्योरी पढ़ेंगे तो डीप में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा तो टुकड़े टुकड़े में बताना इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि वो सब कॉन्सेप्ट में आपको चला जाता है। जब कल को हम पढ़ेंगे तो ये आपका फिर से आ जाएगा और परमानेंट हो जाएगा। तो इसीलिए बोरिंग ना बना के थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ते चलेंगे, जिससे कि बहुत कुछ सीख पाए हम। ये भी अच्छा है। और थोड़ा प्लॉटिंग के तरीके से, शायद ये पुरानी पुरानी वर्क्स हैं आपके, थोड़ा मुश्किल होता है, ज्यादा ज्यादा पंखुड़ियों वाले फूल थोड़ा प्लॉट करना मुश्किल होता है। पर इसका ट्रिक यही है, आप ओवरऑल को देखिए, उसके बाद आप दोनों अलग साइड वाली चीजों को आप प्लॉट कीजिए। जैसे ओवरऑल को आप देखिए कि ये कितना दूर जा रहा है, ऐसे एक ओवरऑल इसकी लाइनिंग ड्रॉ कीजिए, है ना। और उसके बाद जैसे बीच में ये आ गया, इस तरह करके भी आप कर सकती हैं, एक एक को आप प्लॉट करना भी कर सकते हैं, प्लॉट इस तरह से करके आप सबको प्लॉट कर सकती हैं आप। कहने का मतलब एक साथ एक तरफ से नहीं बना के सबको चारों तरफ से हल्का हल्का बनाते चलना है। ये सब बहुत बढ़िया है। सबसे अच्छा आपका कलर चॉइस वगैरह लगता है मुझे सबसे बढ़िया, कि उसमें ना वो जो एक होती है, एक शुरुआती जो एक नॉइस वाली चीज होती है कि हम बहुत ज्यादा लाल पीला नीला मतलब कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं, वो सॉबरनेस नहीं होती है आप में, वो नहीं है आप में, सब हार्मनी में रहता है। सारे कलर्स अगर आप अपोजिंग कलर्स भी यूज करते हैं तो भी हार्मनी नजर आता है, कुछ एक्सेस ओवर एग्जेजरेटेड नहीं होता। यहाँ भी वही है, कलर हार्मनी बहुत अच्छी है, ये बहुत बढ़िया है। यहाँ भी वही चीज है, हार्मनी। ये तो खैर उस दिन मैंने बना के दिखाया है। हो। लालटेन, दिव्या मैम, लालटेन बहुत फैसिनेटिंग है, और लैंटर्न को बहुत सारे आर्टिस्ट ने बनाया है, मतलब इसके जाने के बाद इसकी कीमत पता चल रही है, ऐसा समझ लीजिए। अब लग रहा है, अब मन करता है मुझे भी, पहले बहुत पहले गांव जाता था मैं, तो एक जल रहा होता था, एक बड़ा से बड़ी सी चौकी होती थी,
उस पे एक जल रहा होती थी लालटेन, चारों तरफ से सब बच्चे घेर के बैठ के पढ़ते रहते थे। पढ़ते क्या रहते थे, मजे मजे करते रहते थे। बुक्स खुली होती थी मगर। और इधर उधर कुछ बना बना खेलना, चोर सिपाही राजा मंत्री खेलते थे हम। बैठ के कोई आया कुछ बड़ा तो तुरंत तुरंत लग जाए थे पढ़ाई करने। इस चक्कर में कभी कभी उल्टी बुक भी खुल जाती थी, फिर जो होती थी वो तो पता ही है, अगर नजर पड़ गया तो फिर तो एक बंदा सबको ले डूबता था, क्योंकि जब एक बंदा पढ़ नहीं रहा है, उल्टी बुक खोला है, तो बाकी सारे भी यही कर रहे होंगे। क्या दिन थे वो भी, है ना। कितना मजा आता था। ठंड जाड़े की रात होती थी, सब लोग गोल घेर के बैठे होते थे लालटेन को, और चारों तरफ बिल्कुल शांति सन्नाटा होता था। हम बरामदे भी पढ़ते थे गाँव में। ये तो मैंने बताया ही था कि हाँ, स्ट्रोक्स का इफेक्ट हो सकता है। चलिए अब आगे हम देखते हैं। उस बुक में बहुत कुछ नहीं है। उस बुक के स्टार्ट में बिगिनर लिखा हुआ है, बिगिनर लेवल की है जो बुक मैंने दी है, जो आप लोगों ने डाउनलोड की है। बस उसमें सारे चीजों को हल्का सा एक लाइट वे में, बिना ज्यादा थ्योरीज को बॉम्बार्ड किए हुए, बहुत डीप नहीं जाके, उसे एक एक क्या कहते हैं, एक सैलाड टाइप का है वो, एक स्टार्टर। अब आया शालू का। अच्छा है शालू। इसमें अच्छा करने के लिए एक और तरीका है। यानी स्टार्ट में हमें थोड़ा सा और भी लाइट जाना है, और उसके बाद कोशिश करना है जब रिफाइन कर रहे हो तो शार्प करके थोड़ी सी पेंसिल को अच्छे से एक क्विक स्ट्रोक में हमें सारे लाइंस को बनाना है, तो बहुत क्लीन सा बनेगा, अच्छा अच्छा बनेगा। यहाँ भी वही है, जिस तरह से अभी ये आगे पीछे अभी लाइंस दिख रहे हैं ना, थोड़े मोटे पतले, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लाइट जाना है। लाइट जाने के बाद क्या होगा, जब हम कंफर्म हो जाएंगे ठीक कर करके, तब हम एक बार डार्क जाएंगे और बिल्कुल स्मूथ सा एकदम परफेक्ट सा एक स्ट्रोक लगाने की कोशिश करेंगे हम, है ना। लेकिन बाकी चीजें, प्लॉटिंग प्रोपोर्शन सही है। थोड़ी सी चौड़ाई दोनों साइड वाले की बड़ी है, बट दैट्स नॉट एन इशू। ये सब धीरे धीरे हो जाएगा। ओवरऑल सही हो गया तो फिर एक एक चीज को सुधारना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। यहाँ पे क्या करना था, यहाँ वही प्रॉब्लम हुई है कि इसे एक सेंटर से एक लाइन लगानी बहुत जरूरी थी, ये। और तब इन दोनों को मेजर करके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिकल चीज है, तो इधर भी जितना होता है उतना इधर भी होता है, यानी कि थोड़ा सा ऐसे होता है ये। और तब आप बनाते तो अच्छा होता है। फिर बीच वाला ये तो आपका सही है, ये तो आपका एक परफेक्ट सीधा ही, सीधे पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप अगर ऐसे बनाते तो आपका ज्यादा रियल लगता है ना। इसकी भी मेजरमेंट, ये भी दोनों ही बराबर पे आते हैं ना। यानी सिमेट्री का मतलब ही है, हम बीच की लाइन हम क्यों खींचते हैं। सारे जितना लेफ्ट बढ़ेगा उतना राइट बढ़ेगा, जितना लेफ्ट उतना राइट। ये तो सिमेट्री है बस। और ये टेक्निकल है, इसमें कोई पंगा नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, बस भूलिएगा मत, कोई भी चीज जो दोनों तरफ सिमेट्रिकल हो उसके बीच में एक लाइन जरूर ड्रॉ करते हैं। इवन हमारे फेस के बीच में भी लाइन ड्रॉ करते हैं। आगे चल के जब पोर्ट्रेचर पे हम काम करेंगे तो हम देखेंगे कि फेस पे भी ऐसा ही करते हैं। और बाकी चीज तो बहुत अच्छी है। बीच वाला ब्रश थोड़ा स्ट्रेट होना चाहिए, लेकिन चौड़ा वाला ब्रश ने मतलब बहुत अच्छा लग रहा है इसका। वो ऊपर वाला पार्ट जिस तरफ हल्का सा फैल जाता है, फूला फूला वसा होता है, बिल्कुल वो फीलिंग आ गई है कि वो यूज करने के बाद नहीं, हल्का फूल सा जाता है बीच में। बिल्कुल वैसे ही हेयर्स ब्रश के फूल गए हैं वो बड़े वाले ब्रश का। और कितना खूबसूरत स्ट्रोक है, कितना फ्रेश स्ट्रोक है। और मेटल वाला पोर्शन भी वो बहुत बढ़िया है। सबसे अच्छी चीज पूरे ड्राइंग में वो लगी मुझे, सबसे बढ़िया। बाकी चीजें भी अच्छी हैं, ऐसा मत समझिएगा, ऐसे नेगेटिव नहीं लेना है। और ये तो बहुत बढ़िया है मैम, क्योंकि क्योंकि बॉडी को बना देना, एक ऐसी एक पिक्चर थी। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल की बात बता रहा हूँ, वहां के टीचर का मैंने देखा था बनाते हुए। और इतना बचकाना वो था। आपके दोनों पैर कितने सही लग रहे हैं। उनके दोनों पैर बिल्कुल लग रहे थे कि दो बंदे के दोनों पैर हैं। और कैसे पैर में पैर रख रखा है पता ही नहीं चल रहा था। तो आपका तो कम से कम वहां के प्रोफेसर से भी अच्छा है अभी। फिगरेटिव वगैरह आपने नहीं किया है तब। वाह मैम, ये बहुत बढ़िया है। थोड़ा इसमें जरूरत किस चीज की है, थोड़ा शाइन कर गया है शायद फोटो लेने में, और थोड़ी डार्कनेस की जरूरत है कुछ जगह पे।
जहां पे शैडो शुरू होता है और जहां पे वो बॉल खत्म हो रहा है नीचे, वो शैडो, कार शैडो और बॉल के बीच का वहां बहुत डार्कनेस होती है। आज भी हम दिन में पढ़े थे, है ना, शाम में आज जो हमारी क्लास हुई थी, थर्टींथ थर्टींथ नंबर क्लास, जो क्लास नंबर 13th है, ड्राइंग एंड स्केचिंग शेडिंग की, कि जितना पास जाएंगे ना दोनों सरफेस, जितना क्लोज आएगा ना, अंदर बंद हो जाती है शैडो, कहीं आसपास से ज्यादा लाइट नहीं आ पाती है। उस केस में वो और डार्कर हो जाती है। जहां शैडो ओरिजिन के पास पहुंचती है, जहां शैडो उसकी जड़ में पहुंचती है, रूट में पहुंचती है, वो और ज्यादा डार्क हो जाती है ना। तो वो एक वेरिएशन करके एक लाइन नीचे होता है ना, तो मतलब थोड़ा सा बस एक डार्क लाइन आप नीचे लगा के देखिएगा और थोड़ा शैडो में मिला दीजिएगा उसे, ऐसा नहीं कि ऑड लगे लाइन वो। उसके बाद आप देखिएगा आपकी पूरी की पूरी ये स्केच है ना, पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आपको आपको जादू सा लगेगा, सिर्फ एक लाइन थोड़ी सी एक डार्क, सब कुछ लाइट हो जाएगा और निखर के ग्लो करने लगेगा अचानक से। बिना डार्केस्ट डार्क के लाइट का लाइट फील होना इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए लाइट के लिए डार्क पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपको पता है शैडो अच्छे से बनाएंगे तभी लाइट कैप्चर होगा। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, है ना। हाँ ये वाली है ठीक, पर ये एग्जेजरेटेड है। अगर आप प्रॉपर पर्टिकुलरली अगर आप ढक के भी या कैसे भी करके आप मेजर करेंगे तो अंतर है दोनों में, बहुत सेम नहीं है दोनों, कुछ ज्यादा कर दिया गया है यहाँ पे। ऐसा होता है, दैट इज ट्रू, बट दोनों एक एक कलर नहीं है, दोनों डिफरेंट कलर हैं। एंड आप इसको डिजिटली भी चेक करके देख सकते हैं, आप कलर पिकर के हेल्प से आप देखिएगा, दोनों कलर को करके आपको अलग अलग मिलेगा। एक कलर पिक करके कहीं पे आप लगा दीजिएगा, या फिर आप ऐसे भी कवर करके देखिएगा इसको, कुछ पेपर वगैरह कुछ चीज से कवर करके दोनों देखिए, फर्क है दोनों में। लेकिन हाँ ये फेनोमेनन गलत नहीं है, ऐसा होता है। ये बहुत अच्छा लगा शालू, क्योंकि एक फीलिंग है, जैसे कहते हैं ना कंप्लीट पेंटिंग जो कहते हैं, जैसे कंपोजिशन जिसे कहते हैं, थोड़ा सा जैसे फैंटेसी स्टोरी, जैसे मैलेफिसेंट टाइप की लग रही है कि एक लैंटर्न उठा के कहीं जंगल में लड़की चली जा रही है। अच्छा लगा, ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और यहाँ मैं वही बोलूंगा कि एक एक शालू भी है जिसे लगता है कि वो अच्छा नहीं बना पा रही है। अब आप ही बताइए, बिना फिगरेटिव पढ़े हुए ऐसा बना लेना। हाँ मानता हूँ इसे मास्टरपीस नहीं कह सकते हम, इसमें बहुत सुधार होगा, बट ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये कुछ है नहीं या ये अच्छा नहीं है, ये भी नहीं कह सकते हम। तो बहुत बढ़िया है, हमें हर एक चीज को धीरे धीरे करके समझेंगे। अभी यहाँ से एक चीज हम समझने वाले हैं, ये जो गला है ना, ये जो एक वी होता है, जैसे अभी आप मेरा ही देखिए, अगर आप मुझे देखिएगा सेंटर में, मैं मुड़ूंगा, ये भी ऐसे साइड चला गया है ना। वो देखना आपको, इसकी बॉडी का बीच देखना है, इसकी बॉडी का बीच यहाँ आ गया है। जिस तरह से हम साइड से देख रहे हैं, साइड से, ये हो गया बॉडी का बीच, तो इसका वी भी ऐसे बनेगा, है ना। इमेजिनेशन का सारा खेल है। आपको इमेजिन करना है कि इसकी बॉडी का बीच सेंटर कहाँ होगा, जो पेट के बीच से यूं जो एक लाइन गुजरती है हमारे नेवल होते हुए, है ना, और ऊपर से बिल्कुल बीचों बीच ये चेस्ट के बीचों बीच होते हुए हमारे यहाँ आती है, ये लाइन ढूंढना है, गले से जो नीचे आती है, ये मिल जाएगी हमें तो सारा कुछ बन जाएगा। यहाँ भी सिमेट्री की बात है, सेंटर लाइन मिल गई, दोनों तरफ ऐसे कर दिया, वी बन गया, और क्या है। तो ऐसी एक एक चीज को भी अगर मैं बताऊं ना, अगर आप ध्यान से याद रख के सुधारते जाएं, बहुत सारी गलतियां, पर मेरी आदत नहीं है बहुत सारी गलतियां दिखाने की। पता है कोई एक आदमी आपको बहुत सारी गलतियां का बॉम्बार्डमेंट दिखाता है, क्योंकि आपको जब 10 गलतियां बताऊं अभी तो आप कुछ नहीं सही कर पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या करूं क्या करूं। तो जब किसी को नीचा दिखाना होता है तभी हम उसकी सारी गलतियां, बहुत सारी गलतियां दिखाते हैं। एक कंस्ट्रक्टिव, अगर हम किसी को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक कर रहे हैं, तो हमारा गोल ये होना चाहिए कि सामने वाला कितना ज्यादा मेरे शब्दों का यूज करके आगे बढ़ जाए, ना कि मैं अपनी सुपरियरिटी दिखाऊं और दूसरे को दिखाऊं कि इसे कुछ नहीं आ रहा है। और एक सबसे बड़ी विडंबना तब हो जाती है, ये आसपास के कलीग क्लासमेट्स मेट्स में चलता है, यार किसी न किसी को सिखाने का ठेका नहीं देखा, चल समझ आता है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स ऐसा करते हैं। तो ये मतलब विडंबना है। सबसे पहली चीज जो है, मतलब एक कहते हैं नियत, एक नियति, नियत जो है उसकी एक वही से ही नहीं होती है फिर।
फिर मतलब एक बेस जो एक बेसिक चीज होती है टीचर की, उसी से वो चूक गया। तो वो नहीं होनी चाहिए। मैं पहले भी बोला कि कंपटीशन मैं भी करता हूँ आर्ट वर्ल्ड में, होनी भी चाहिए एक फेयर कंपटीशन, लेकिन कहाँ करना है और किससे करना है वो इंपॉर्टेंट है, और फेयर होना चाहिए कंपटीशन, है ना। अगर आप लोग कहते हैं कि मैं सर की तरह कम बनाएंगे, मुझे अच्छा लगता है। कई लोग थोड़ा सा ऑफेंसिव ले लेते हैं इस तरह की चीजों को, मुझे अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं कि आप कंपटीशन करें मेरे से, फेयर कंपटीशन मेरे से करें, आप सब आपस में कंपटीशन करें, लेकिन फेयर होना चाहिए। कंपटीशन इस बात की होनी चाहिए कि अगर वो इतना आगे बढ़ा है तो मैं और आगे बढ़ जाऊं, मैं सबसे अच्छा रहूं, ये अच्छी बात है। पर और सब मेरे से नीचे रहें, ये आपको डुबा देगा, ये आपको ले डूबेगा। दोनों एक ही बात है। आप अगर अच्छे रहेंगे तो सब नीचे हो जाएंगे आपसे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक मेंटालिटी है, इस पहली मेंटालिटी जो है, देखिए दूसरी मेंटालिटी क्या है, सब मेरे से नीचे रहे। इस मेंटालिटी में क्या है, बात वही है, रिलेशन दोनों का सेम ही है, लेकिन आप क्या करेंगे। तो दूसरे वाले केस इसमें आप खुद आगे बढ़े या ना बढ़े उस पर आपका ध्यान हटके, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एक चीज को कई तरह से लिया जा सकता है, और हर एक तरह से लेना डिसाइड करता है हमारे डेस्टिनी को, आगे चल के हमारी सोच कैसी होगी, और उससे हम क्या सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे और कल को क्या करेंगे। एवरीथिंग डिसाइड्स जस्ट वन थॉट। आपकी लाइफ को लेके या किसी चीज को लेके क्या पर्सपेक्टिव है, वो आपको और आपके चारों तरफ की सारी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। इट इज वेरी फिलोसॉफिकल, ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा। दैट्स व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी टू चेक योर थॉट्स, कि आप किस तरीके से चीजों को ले रहे हैं, है ना। दूसरा केस है ना कि सब मेरे से नीचे रहे, उस केस में आप खुद आगे बढ़ने पे दिमाग लगाएंगे नहीं, आप दूसरे को डाउन दिखाने की कोशिश करेंगे, और होगा क्या, ओवरऑल सबके सब डाउन हो जाएंगे। और आपको पता है कंपटीशन बस आपके ये 4 5 6 7 10 लोगों के बीच नहीं है, या मेरे कंपटीशन आप लोगों से नहीं है। कंपटीशन की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में इतनी बड़ी कंपटीशन है कि 10 लोगों को नीचे दिखा के हम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये फिजूल हो जाता है। होगा क्या, हम पूरी टीम ही जो आज सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो स्पिरिट खत्म हो जाएगी, और हम पूरी की पूरी टीम ही डाउन हो जाएंगे, कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और दूसरे, और जो पहला वो तरीका है वो क्या है, कि मैं सबसे आगे रहूं। इस केस में क्या होता है, आप किसी को दबाते नहीं है, आप सबको हेल्प करते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं वो आगे बढ़ रहा है, आप और मेहनत करते हो, तो क्या होगा, सब लोग निखर जाएंगे। और ऐसा होगा कि एक दिन कि हमारी पूरी टीम जो है ये सब के सब कोई ना कोई अवार्ड कहीं ना कहीं से लेके आ जाएंगे। सोच सोच की बात है। तो ये जो मेंटालिटी है ना, इस पे आपको ध्यान देना है। तो इस वजह से आप, मैं यहाँ परफॉर्मर नहीं हूं, मैं यहाँ एक टीचर हूँ, है ना। आप लोग मेरे से कंपटीशन करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और करें भी, आपस में भी करें, लेकिन पॉजिटिव वाले कंपटीशन, है ना। और किसी को भी, वैसे वैसे मैं ये बेकार का ही बोल रहा हूँ। इस क्लास ने तो मतलब खुद ही को प्रूफ पहले ही कर दिया है। मैं तो बेकार का अपनी मतलब वैसे ज्ञान देने की आदत हो गई है, हो जाती है टीचरों की। अब मेरे तो जेनेटिकल प्रॉब्लम है, सबके सब तो टीचर ही है मेरे घर, मम्मी डैडी सब टीचिंग लाइन में ही है। मगर यहाँ बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, जो लोग नए लोग भी आते हैं ज्वाइन करते हैं, उन्हें भी सब आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज है हमारे क्लास में, और इसलिए सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेज बढ़ रहे हैं सब लोग आगे। और वो अचानक क्लिक करता है। उस दिन बता रही थी ना आपको ज्योति जी, बता रही थी कि अचानक से ही उनका ट्रांसफॉर्म हो गया वर्क, ऐसे ही होता है। काफी टाइम सोचते रहेंगे नहीं हो रहा है, अचानक से आपका वर्क ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और सारे जो पहले की पढ़ी हुई चीजें हैं, सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी एक बार में। तो कभी आर्ट में हार भी नहीं मानना है। आपको नहीं पता है कि कल ही शायद आप एक नया स्टाइल आप डिस्कवर कर लें, है ना। ये भी अच्छा है शालू। यानी ओवरऑल जो प्लेसमेंट है, मेजरमेंट बहुत बढ़िया है। हाथ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हाथ को हम कर लेंगे। बाल वगैरह तो बहुत सुंदर हैं। यानी इस 3x4 व्यू में क्या दिक्कत होती है कि खोपड़ी के ऊपर बाल को प्लेस करना, उसकी जगह प्लेस करना बहुत मुश्किल होता है, और इसमें वो चैलेंजिंग था जिसको सही तरीके से कर लिया है शालू आपने। और चेहरा भी सही है, साइड से कहाँ दिखता है, थोड़ा सा नाक दिखता है, हल्का सा आईज, अब अच्छा, सही सही है, काफी बढ़िया है। सॉरी।
बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसको बहुत फील फील के साथ आपने आपने बनाया है इसे। ब्लैंक पेज देख के, है ना, ब्लैंक पेपर देख के बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। मुझे ही बहुत परेशानी होती है, कुछ आइडिया नहीं आ रहा होता क्या करें क्या करें, तो ऐसी ही सिचुएशन होती है, एग्जैक्टली ऐसी होती है। बहुत अच्छा बनाया है, खासकर हाथ, आप हाथ बहुत अच्छा बनाते हैं, पता नहीं कैसे। जिससे सबको परेशानी होती है आपकी वही सही है ना। ये बनाना सबके लिए आसान होता है, ये मुश्किल होता है। आप ये अच्छा बना लेती है, इधर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मगर इधर आप अच्छा बनाती है। पता नहीं, कई तरह के लोग होते हैं, है ना। सारे के सारे सेल्फ एक्सप्रेशन लग रहा है मुझे। सारे सेल्फ एक्सप्रेशन है और बहुत अच्छे हैं ये, इस तरह के वर्क सारे। ये तो हमने उस दिन देखा ही है ना। और मैम आपका मैं बताऊंगा एक चीज, आपकी मैं एक चीज मैं बताने वाला हूँ। जैसे आपने ये बनाई है ना, आपका लोकल बहुत सही होता है। अब बता रहा हूँ लोकल क्या होता है, लोकल टोन और ओवरऑल टोन क्या था। वाह, ये तो कोरियन में लिखा है। हुआयू मिशूर हाक्वान नेइब नेइब, अच्छा नेइब, नेइब बुल्लोक। ओके। इसमें क्या होता है, एक तो होता है उस लोकल एरिया में कौन सा ज्यादा डार्क है, कौन सा ज्यादा लाइट है। और दूसरी चीज होती है ओवरऑल कहाँ लाइट और डार्क है। अब हम इस पूरे ईंट को देखें, अगर हम, मैं स्पॉटलाइट से दिखा रहा हूँ, तो ये ईंट में इस ये पोर्शन, ओवरऑल ईंट को भी देख रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है ईंट का वो लाइट हो गया है, और राइट वाला पोर्शन क्या है, वो डार्क है। ये हो गया ओवरऑल, यानी ये कंप्लीट, ये हो गया ओवरऑल कलर हार्मनी। ठीक है। अब क्या होता है लोकल, क्या होता है लोकल कलर क्या होते हैं। अभी अगर यहां देखें तो इस ईंट में ही क्या है कि, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसे सेव ही कर लेता हूँ मैं, दिखाना आसान होगा। blognever.com, अच्छा नेवर पे ये भी है, नेवर के पिक की डिक्शनरी हम लोग यूज किया करते थे। नेवर, हाँ नेवर, अच्छा अब समझ आया, इसी की ये बात कर रहे हैं। पता नहीं क्यों GIFF में आ रहा है और ये मुश्किल हो रहा है ओपन करना, कोई नहीं वैसे देखते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो ईंट में अब राइट साइड डार्कर साइड में भी देखें तो कुछ जगह लोकल, ये लोकल लोकल वैल्यू डिफरेंस है, लोकल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ जगह ज्यादा डार्कर, कुछ जगह लाइटर लाइटर नजर आ रहे हैं, यानी आपसी एक छोटे से जगह में जो डिफरेंस है एक दूसरे में वो। और अगर पीछे की लेफ्ट की बात करें अगर, तो तो वहां पे भी डिफरेंस है लोकल। पर ओवरऑल की बात करें तो क्या है, राइट साइड वाली ईंट डार्कर है और लेफ्ट साइड वाली ईंट लाइटर है। तो दो चीज हमने यहाँ देखी, एक तो ओवरऑल कलर, ओवरऑल कहाँ लाइटर डार्कर, और एक लोकल वैल्यू कहाँ लाइटर और डार्कर है। इसमें थोड़ा वक्त लगता है करने में, इसको फतेह करने में, बट हो जाएगा, ये उतना टफ नहीं है। थोड़ा वक्त तो क्लास एंड होते होते तक ये सबका हो जाएगा। अब आपके वर्क में बताता हूँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे यहाँ अगर देखा जाए तो लेफ्ट और राइट वाले इसमें कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है। यहाँ लोकल कलर अक्सर हम देखते हैं, लोकल वैल्यू तो सही है, पर ओवरऑल वैल्यू सही नहीं है ना। ओवरऑल ईट को अगर टोटल को एक साथ देखें तो लेफ्ट वाला साइड थोड़ा ज्यादा लाइटर होना चाहिए था, और राइट वाला साइड थोड़ा ज्यादा डार्कर होना चाहिए था। हम ये सारी चीजें हम अभी अगले जो हमारी क्लास होंगी उसमें हम सब देखने वाले हैं। ठीक है, मैं सारा नोट डाउन कर लेता हूँ जिससे कि बताने में आपको कल को आसानी होगी। लोकल एंड ओवरऑल वैल्यू हार्मनी, ठीक है।
ये एक चीज हो गई, और अभी एक चीज और भी मैंने बोला था कि मैं दिखाऊंगा आप लोगों को शायद बना के शेडिंग करना। अच्छा हाँ, कैसे डेप्थ क्रिएट करते हैं ना यूजिंग फुल रेंज। कल के क्लास में याद रहेगा, ये सारी चीजें हम भूलेंगे नहीं फिर। तो इस चीज पे ध्यान देना, ओवरऑल को मिस नहीं करना है, और कल हम सीखेंगे ही। और ये आपने खुद बनाया है, ये मतलब बहुत अच्छी है ये तो। आप बोल रही थी हम ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और आप देखिए आपने खुद कर लिया। खुद पे भरोसा बहुत जरूरी चीज है, खुद पे भरोसा रखना बहुत जरूरी चीज है। आपको भी नहीं पता है कि आप क्या कर सकती हैं, आप दूसरे से पूछ रही हैं, सबसे अच्छा जवाब तो आपको। और ये लीजिए बात की और यहाँ आ गया, सोनाली मैम के साथ भी सेम केस था। इनको खुद पे भरोसा नहीं था, और अब देखिए सीखी। और ऑब्वियसली क्लास हेल्प किया, बट बनाया तो इन्होंने ही। मैं पर्टिकुलरली इस चीज पे ऐसे जाके उन्हें उस टाइम बता नहीं रहा था जिस टाइम ये बना रही थी, है ना। तो ऑब्वियसली उन्होंने ही किया है, और हिम्मत नहीं हारा उन्होंने। हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत थ्रिलिंग है। ये क्या हो गया ना, मेरे पास पहले हिंदी विंदी बहुत सही थी, लेकिन क्या होता है ना वो पियर मस्ती में कुछ भी बोलते चले गए जानबूझ के, जो बोल रहे टांगा तोड़ के बनाते चले गए। अब ऐसा हो गया कि अब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मम्मी से भी डांट सुनता हूँ, मम्मी मेरी हिंदी की है। अब ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि अब सही नहीं हो रहा। ये तो बहुत बढ़िया है ये सारे। ये है कौन, इनसे मिलना चाहूंगा मैं। शमामा जी से बात करना होगा, ये तो बहुत बढ़िया मतलब बना रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा है। सारे के सारे बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत ज्यादा अच्छा। ये एक स्किल लेवल पे अगर बात करें, बाकी तो मैं मुझे नहीं पता, पर एक स्किल लेवल पे अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया है इनका आर्ट वर्क है। और बाकी चीज तो डेप्थ में जाके भी ज्यादा रियलिस्टिक की तरफ जाते हुए लग रहे हैं ये जो भी है, बट स्किल बहुत बढ़िया है। वाओ, ब्यूटीफुल बनाई। और ये दिव्या अम्मी बहुत अच्छी है, ये आपका वर्क बहुत बढ़िया है। इसकी रिफ्लेक्शन भी बहुत अच्छी है, और उसमें जो रिपल्स आपने डाल रखे हैं, रिफ्लेक्शन में भी हल्का रिपल आ रहा है, वो अच्छा लग रहा है। और इसके लेग जो मोड़ रखी है, ये नी बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। और ये तो खैर मैंने ही भेजा है, काफी अच्छा है ये मैम आपका। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव हम जानेंगे, वैल्यू पर्सपेक्टिव दूर पास का, तो और ये अच्छा हो जाएगा, और डेप्थ दिखेगी इसमें, है ना, इस काम में। फिलहाल के लिए मैं बता दूं आपको, दूर जाती चीज थोड़ी ब्लर हो जाती है, तो दूर जाती हुई चीज को आप थोड़ा सा ब्लेंड कर सकती है ना। फोरग्राउंड वैसे ही छोड़ दीजिए, दूर वाली चीज को थोड़ा सा फिंगर या किसी कॉटन से या ब्रश से हल्का सा उसे ब्लेंड कर दीजिए। आप देखिए कैसे डेप्थ आ जाएगी वर्क में। चलिए ओके। सॉरी बहुत टाइम लगा दिया मैंने ये करने में, मुझे ये पहले करना चाहिए था, बट अब से जल्दी जल्दी किया करूंगा मैं। चलिए अब ये बंद करता हूँ, ये वीडियो।